भक्ति फरियाद करती है। किनसे? प्रभु परमात्मा से कि मेरे शरीर पर साधु संत महात्माओं का आगमन हो, सत्संग। 24 घंटे अर्जी विनती करते हैं, कितने वर्ष, तब ऐसा शुभ अवसर मिलता है। सभी को कहाँ मिलता है? तो परमात्मा श्री राम जी कहते हैं कि सत्संग उसी को मिलता है जिसको जन्मों जन्मों का बहुत बहुत पुण्य जमा होता है। पुण्य पुंज बिनो मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करंता। अब भगवान श्री शिव जी कहते हैं, संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, अच्युत वही राम कृपा करिए। मैया गिरजा भगवान शंकर से प्रश्न करती हैं कि भगवान, संसार में बहुत तरह के लाभ होते हैं, सभी लाभों में एक कोई बड़ा लाभ होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे गिरिजे सुनो, गिरिजा संत समागमा श्रवण लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होहि सो गावहि वेद पुराण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, अजेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसा। इतना ही नहीं, भाव सागर कह नाव, शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनो मिलहि न राम दूत। संत सम्राट संत कबीर साहब कहते हैं, तीरथ जाए एक फल, साधु मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, काहे कबीर विचार। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूँ सो आद, तुलसी संगत साध कर, हरे कोटि अपराध। आइए, भगवान श्री राम जी कह रहे थे कि जितने पुण्य से प्राणी को धरती पर अनुकूल धन दौलत की प्राप्ति होती है, जितने पुण्य से प्राणी को धरती पर अनुकूल पत्नी और अनुकूल पुत्र की प्राप्ति होती है, जितने पुण्य से प्राणी को धरती पर अनुकूल पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, पुण्य की पूंजी रहती है, तो किसी भाई को अनुकूल पत्नी मिलती है। पुण्य की पूंजी रहती है, तब ये किसी बहन जी को अनुकूल पति मिलते हैं ना। पुण्य की पूंजी रहती है, तब ये किसी किसी माँ बाप को अनुकूल बेटा बेटी मिलते हैं ना। पुण्य की पूंजी रहती है, तब ये किसी को अनुकूल पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री राम जी कह रहे थे कि जितने पुण्य से इतने मिलते हैं, अनुकूल पत्नी, अनुकूल बेटा, अनुकूल धन, अनुकूल दौलत, अनुकूल पद, अनुकूल प्रतिष्ठा, उतने ही पुण्य से प्राणी को स्वर्ग वैकुंठ नहीं मिलता। पद प्रतिष्ठा वाले पुण्य से ज्यादा पुण्य होता है, पुत्र कलत्र वाले पुण्य से ज्यादा पुण्य होता है, पद प्रतिष्ठा वाले पुण्य से ज्यादा पुण्य होता है, तब प्राणी को स्वर्ग और वैकुंठ मिलता है। फिर कहते हैं कि जितने पुण्य से प्राणी को स्वर्ग वैकुंठ मिलता है, उतने ही पुण्य से प्राणी को संतों का दर्शन नहीं होता है, सत्संग नहीं मिलता। तब कितने पुण्य से प्राणी को संतों का दर्शन होता है, सत्संग मिलता है?
तो परमात्मा श्री राम जी कह रहे थे, परमात्मा श्री शिव जी कह रहे थे, क्या कह रहे थे? परमात्मा श्री राम जी कह रहे थे कि जिस प्राणी को जन्मों जन्मों का बहुत बहुत पुण्य जमा होता है। अब परमात्मा श्री शिव जी कह रहे थे प्राणी पर परमात्मा की बहुत बहुत कृपा होती है, तब क्या होता है? तब प्राणी को संतों का दर्शन होता है, सत्संग मिलता है। संतों का दर्शन होता है, सत्संग मिलता है, तब क्या होता है? तो सुन रहे थे, भव सागर कहना शुद्ध संतन के चरण। भव सागर से पार कैसे उतरेंगे वो राम संत बताते हैं। भव सागर का नाम शुद्ध संतन के चरण। तुलसीदास प्रयास बिनो मिलहि न राम। जब तक प्रयासरत नहीं होंगे, संत सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक भव सागर पार नहीं होंगे। और संत सदगुरु के शरण में चले जाएंगे, तब भव सागर से पार उतर जाएंगे। केवल शरण में जाने से नहीं, संत सदगुरु के शरण में जाएंगे। संत सदगुरु आपको दीक्षा बताएंगे। संत सदगुरु के दीक्षा के मुताबिक यदि हम और आप करेंगे तो तरेंगे ना। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामही जुगती बिन सुवा। सदगुरु मिले तो उभरे बाबू। ये मनुष्य शरीर में यदि सदगुरु मिलेंगे तो उबार है, सदगुरु मिले तो उभरे बाबू, नहीं तो प्रलय हुआ। ये मनुष्य शरीर मुक्त में चला जाएगा, प्रलय हो जाएगी। प्रलय क्या है? मनुष्य शरीर छूटने के बाद 84 में चले जाएंगे, प्रलय में चले जाएंगे, महादुख में चले जाएंगे। यदि महादुख से बचना चाहते हैं तो शुद्ध संतन के चरण, सदगुरु के चरण शरण में आना होगा। जो सदगुरु के शरण में आएंगे वो अनायास ही भव सागर से पार हो जाए। इस जन्म में नहीं, चाहे जितने जन्म लेना पड़े। भगवान बुद्ध को भव सागर पार होने में 550 जन्म लगा ना। अंतिम जन्म में परमात्मा को चैलेंज कर दिए, क्या? ऐ शरीर करता, मैंने तुमको देख लिया, अब तुम इस शरीर को नहीं बना पाओगे। आप मैया सभी के बारे में सुनते हैं, कहीं कहीं 14,000 वर्ष, कहीं कहीं 3 जन्म। तो जितना जन्म लेना पड़े, संत सम्राट संत कबीर साहब कहते हैं सदगुरु के चरण शरण में चले जाएंगे, सब दीक्षा ग्रहण कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करेंगे, तब महाभय में नहीं जाएंगे। महाभय क्या है? 84 लाख योनि। तो संत कबीर साहब कहते हैं सदगुरु से जो भक्ति का बीज मिला है उसका विनाश नहीं होगा। संत कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति बीज बिन से नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो भी संत का। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चूल, कंचन जो विष्ठा पड़े घटे न ताको। सदगुरु से दीक्षा लेकर यदि थोड़ा थोड़ा भी भजन करेंगे तो पुनः पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा। इधर संसार में हम जो भी बन जाए, मित्तल, अंबानी, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, APS, दुख ही दुख, सुखी नहीं हो पाए। तात मिले पुण्य मात मिले, सुत भ्रात मिले जुवती सुखदाई। राज मिले गजवाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले विधि लोक मिले,
सुरलोक मिले बैकुंठ ही जाई, सुंदर एक मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ। संसार में सब कुछ आपको मिल जाए, आप सुखी नहीं होंगे जब तक संत सदगुरु जीवन में नहीं मिलेंगे। और संत सदगुरु मिल जाएंगे तब सुखी हो जाएंगे ना। सुन रहे थे मैया गिरजा भगवान शंकर से पूछ रही थी कि भगवान सब लाभों में जो बड़ा लाभ है सो कृपा करके बतलाइए। तो परमात्मा श्री शिव जी कह रहे थे कि हे गिरजे सुनो, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। चाहे संसार में जो भी बन जाइए, संसार में सुख नहीं। संत सम्राट संत कबीर साहब ने कहा कि तनधर सुखिया काहो न देखे। संसार में कोई सुखी नहीं है, तनधर सुखिया काहो न देखा। जो देखा सो, जिसको देखा वही संसार में दुखिया है। जो देखा सो दुखिया। इतना ही नहीं, उदय अस्त की बात कहत है, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी। अब दो दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सोना। संत सम्राट संत कबीर साहब कहते हैं कि सांच कहो तो कोई न माने। मैं सच्चा बात कहता हूँ, लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। सांच कहो तो कोई न माने, मेरे से झूठ कहा नहीं जाए। मेरे को झूठ बोलने की आदत नहीं है। तो सांच बात क्या कहते हैं संत कबीर साहब? सांच बात ये है, गौर करके सभी लोग सुनिए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चला। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी दुखी है, पालन करता विष्णु भी दुखी है, संहार करता शिव भी दुखी। संत कबीर साहब कहते हैं मैं सच्चा बात कहता हूँ तो लोग नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? पति को पत्नी में सुख है, पत्नी को पति में सुख है ना। बेटा बेटी को माता पिता में सुख है, माता पिता को शायद बेटा बेटी से सुख है ना। सुख देखता है, सगे संबंधियों में सुख देखता है, यानी संसार में सुख देखता है। तो उनको लगता है कि बाबा लोग झूठ बोल रहे हैं ना। संत कबीर साहब कहते नहीं जी, ये संसार दुखालय है और संसार में तुम आए हो तो तुम कैसे सुखी हो जाओगे। संत कबीर साहब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, तुम क्या हो जी? या तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी दुखी है। अब ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए परमात्मा समय कितना दिए जानते हैं? गणित के हिसाब से परमात्मा ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए 31 नील 10 खरब 40 अरब बरस दिए हैं। अब ब्रह्मा जी से 100 गुना अधिक समय दिए हैं विष्णु जी को पालन करने के लिए। अब विष्णु जी से 100 गुना अधिक समय दिए हैं शिव जी को संहार करने के लिए। अरब खरब समय है, समय पूरा होता है तो परमात्मा क्या करते हैं? रामचरितमानस पढ़ के आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो जो पढ़े हैं वो तो जानते ही हैं। मस्कई करई बिरंची प्रभु, अजही मसकते हीन, अस विचार तजी संशया, राम ही भजी परमे। परमात्मा क्या करते हैं? जो चेतन कभी 31 नील 10 खरब 40 अरब बरस तक ब्रह्मा के पद पर रहकर सृष्टि का काम किए हैं,
और समय पूरा हो जाता है 31 नील 10 खरब 40 अरब बरस, तो परमात्मा क्या करते हैं, उस चेतन को ब्रह्मा के पद से उतारकर मच्छर से तुच्छ योनि में डाल देते हैं। विष्णु जी का समय पूरा होता है, विष्णु जी का विष्णु पद छीन के उस चेतन को मच्छर से तुच्छ योनि में डाल देते हैं। शिव जी का समय पूरा होता है, शिव जी को शिव पद से उतारकर मच्छर से तुच्छ योनि में डाल देते हैं। डर है, जहाँ पर सत्संग होता है वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश पधारते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती पधारती हैं, आदित्य रुद्र वसु पधारते हैं, हिमालय की गुफा से जीवन मुक्त पधारते हैं। क्यों पधारते हैं ये लोग? परमात्मा श्री राम जी कहते हैं प्रजाओं से, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाई न जेहि परलोक संभार। मनुष्य शरीर में साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार, यानी परमात्मा प्राप्ति का द्वार मनुष्य शरीर में है। देवी देवता के शरीर में मोक्ष का द्वार नहीं है, कीट पतंग पशु पक्षी के शरीर में मोक्ष का द्वार नहीं है। इसीलिए देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती पार्वती आदित्य रुद्र वसु जितने जड़ चेतन है सभी ललायित रहते हैं। एक बार मनुष्य का शरीर मिल जाता तो हम भी मोक्ष साधन करके परमात्मा को प्राप्त कर लेते, जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए छूट जाते। तो सुन रहे थे, विधि हरि हर कवि गोविंद वाणी, कहते साधु महिमा सब कुछ। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित सरस्वती साधु की महिमा कहने में लजाते हैं, सत्संग की महिमा कहने में लजाते हैं, ध्यान की महिमा कहने में लजाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सत्संग की महिमा, संत की महिमा, ध्यान की महिमा मुझसे किस तरह नहीं कही जाती है। जिस तरह साग बेचने वाला आदमी मणियों के गुणों को नहीं कह सकता है, नहीं कह सकता है, तो जिस सत्संग का आदर ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती करती हैं, आदित्य रुद्र वसु करते हैं, उस सत्संग का आदर गिरकीवासी को करना चाहिए कि नहीं? बताइए। गिरकी में बहुत सत्संग है ना? जिस सत्संग का आदर हमारे भगवान करते हैं, हमारी भगवतियां करती हैं, उस सत्संग का आदर हम भक्तों को भी निश्चित करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। एक बात और, ब्रह्मलोक विशेष की सत्संग विशेष, विष्णुलोक विशेष की सत्संग विशेष, शिवलोक विशेष की सत्संग विशेष कहना ही पड़ेगा। यदि शिवलोक विशेष होता तो शिव जी पार्वती जी को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर क्यों जाते सत्संग सुनने के लिए? डर है समय पूरा होगा, परमात्मा पद छीन लेंगे, जीवन छीन लेंगे, मच्छर से तुच्छ योनि में चले जाएंगे, हाल खराब हो जाएगा, काल के गाल में जाना पड़ेगा। तो काल के गाल से बचने के लिए शिव जी कहाँ आते हैं? संत के शरण में आते हैं, सत्संग में। विष्णु जी को डर है समय पूरा होगा, परमात्मा जीवन छीन लेंगे, पद छीन लेंगे, हाल खराब हो जाएगा, काल के गाल में जाना पड़ेगा। तो काल के गाल से बचने के लिए विष्णु जी कहाँ आते हैं? संत के शरण में, सत्संग में। ब्रह्मा जी को डर है समय पूरा होगा 31 नील 10 खरब 40 अरब बरस, तो परमात्मा क्या करेंगे? पद छीन लेंगे, जीवन छीन लेंगे, काल के गाल में जाना पड़ेगा। तो काल के गाल से बचने के लिए ब्रह्मा जी कहाँ आते हैं? संत के शरण में, सत्संग। तो आप ही लोग बताइए, जब हमारे भगवान हमारी भगवतियां काल के गाल से बचने के लिए संत के शरण में आते हैं, सत्संग में आते हैं, तो हम लोग
उनकी पूजा भक्ति करते हैं, हम लोग उनके भक्त हुए, तो हम भक्तों को आना चाहिए कि नहीं? कहना ही पड़ेगा। जिस सत्संग का आदर, जिस संत का आदर हमारे भगवान करते हैं, हमारी भगवतियां करती हैं, उस सत्संग का आदर हम भक्तों को ही निश्चित करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। एक बात हम सुन रहे थे, ब्रह्मलोक विशेष की सत्संग विशेष। यदि ब्रह्मलोक विशेष होता तो ब्रह्मलोकवासी ब्रह्मा जी सरस्वती जी को लेकर क्यों आते सत्संग में? विष्णु लोक विशेष की सत्संग विशेष कहना ही पड़ेगा। यदि विष्णु लोक विशेष होता तो विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेकर क्यों आते सत्संग में? शिवलोक विशेष की सत्संग विशेष कहना ही पड़ेगा। यदि शिवलोक विशेष होता तो शिव जी पार्वती जी को लेकर क्यों आते सत्संग में? तो हर माने में सत्संग विशेष है, विशेष है। सत्संग लागी रो रे भाई, सत्संग लागी रो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। इतना ही नहीं, हम और आपके गुरुदेव क्या कहते हैं? नित प्रति सत्संग कर ले क्यारा, तेरा काज सरे सारा में कुछ छूट गया, कुछ नहीं छूटा। तेरा काज सरे सारा, तेरा जितने कार्य हैं सब सर जाएंगे, सब हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत वचन वह सुधा देव भी, जिसके सदा भिखारी। संत वचन, सुधा मतलब अमृत। संत वचन अमृत सुनने के लिए, संत वचन अमृत सुनने के लिए स्वर्ग से देवी देवता सत्संग में आते हैं। संत वचन वह सुधा देव भी, जिसके सदा भिखारी। संत वचन वह धन है, जिसका नर प्रधान अधिकारी। केवल मनुष्य ही संत वचन सुनने का अधिकारी है। संत वचन वह सुधा देव भी, जिसकी सदा भिखारी। संत वचन वह धन है, जिसका नर प्रधान अधिकारी। संत वचन अमृत सुनने का अधिकारी डायरेक्ट कौन है? मनुष्य। नर प्रधान अधिकारी मर्त अमर बन जाता, जिससे वह संजीवन रज है। वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है। संतों का वर वचन वह मंगलमय निर्भय है। तो क्यों बैठा कर तब मूढ़ नर, बन चिंता का वाहन। संत वचन के सुधा सिंधु में, कर सतत अवगाहन। तन से परे ज्योति के जग में, होता जो जगमग है, उस सच्चिदानंदमय परम धाम का संत वचन सूची मग है। कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है। दासी सुत देवर्षि बन गया, जीवन हुआ सफल है। उन्हीं संत की वाणी ने अपना प्रभाव प्रकटाया। मानुषे ही बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुव पद पाया। एक लुटेरा था, सभी कोई जानते हैं। वो कौन था? एक लुटेरा था, जिसने मन से मान नारद जी संत सदगुरु की वाणी, तो वाल्मीकि बन गए आदि कवि, भुवन विदित विज्ञान। तो सत्संग संत दर्शन से क्या फल मिलता है? ओ मस्त शिवा शिव से जा पूछो, सत्संग संत दर्शन से क्या फल मिलता है? आजा नील गणिका वेश्या से जा पूछो, सत्संग संत दर्शन से क्या फल मिलता है? नानक कबीर सूर तुलसी से जा पूछो, सत्संग संत दर्शन ध्यान करने से क्या फल मिलता है? ध्रुव प्रहलाद विभीषण नारद से जा पूछो, सत्संग संत दर्शन ध्यान करने से क्या फल मिलता है?
मीरा सबरी सहजों से जा पूछो, सत्संग सत्य दर्शन ध्यान करने से क्या फल मिलता है। 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महर्षि ने ही परमहंसी महाराज के शरण में आके तो देखो कि सत्संग संत दर्शन ध्यान करने से क्या फल मिलता है। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। ये 5 पाप से परहेज रहेंगे, नियमित सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, धर्म कथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान ये करेंगे तो क्या होगा। सुन रहे थे सुनी समुझई जन मोदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अचतनो, साधु समाज प्रयाग। यदि आप सत्संग नित करेंगे, ध्यान नित करेंगे, 5 पाप से परहेज रहेंगे तो आपको 4 फलों की प्राप्ति होगी। वो 4 फल क्या है। तो सत्संग करने वाले भाई बहन को पहला लाभ होता है धन का, दूसरा लाभ होता है धर्म का, और तीसरा लाभ होता है सुख का, और चौथा लाभ होता है परमात्मा का। मरत तनु ने अच्छा तनु, शरीर रहते 4 लाभों की प्राप्ति होती है, 4 फलों की प्राप्ति होती है। तो हम और आप नित्य नियमित सत्संग करें, ध्यान करें, 5 पाप से परहेज रहें, तो हम और आपका इहलोक और परलोक दोनों मंगलमय होगा। अभी पहली बैठक है, समय भी कम था। आप लोग जो अभी पाठ सुने हैं, इसको रात में आप लोग बहुत बढ़िया से पाठ के आधार पर सुनेंगे। सत्संग की महिमा को रात में आप लोग आएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।